मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पारिभाषिक की द्वितीय कक्षा। परिभाषाएं हमने पिछली कक्षा में प्रारंभ की थी और उसमें हम प्रथम परिभाषा के विषय में चर्चा कर रहे थे। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद लक्षणम। तो पीछे से जो विषय हुआ है उसमें कोई प्रश्न है किसी का? आचार्य, परिभाषा में जो अलक्षण, लक्षण का अर्थ? लक्षण का अर्थ है यहाँ पर सूत्र। सूत्र को लक्षण कहा जाता है क्योंकि वह लक्ष्य की ओर संकेत करता है, ठीक है ना, इसलिए उसको लक्षण कहते हैं। लक्ष्यते अनेन इति लक्षणम। सूत्रों के और भी पर्यायवाची शब्द आते हैं, जैसे कहीं कहीं देखा होगा कि योग विभाग। तो योग किसका? योग चित्तवृत्ति निरोधा, उसका विभाग। तो यहाँ क्या है? योग सूत्र हो गया। तो सूत्र को योग क्यों कहा गया? क्योंकि वह हमें शब्द के अर्थ से जोड़ता है, ठीक है ना। जोड़ने वाले को कहते हैं ना योग, युजर योगे। तो इसलिए योग शब्द भी प्रयोग में आता है, लक्षण शब्द भी प्रयोग में आता है, सूत्र। लेकिन सबके शाब्दिक अर्थ अलग अलग होते हैं। वस्तु एक ही है, पदार्थ एक ही है, फिर भी किसी गुण का कथन करने वाला कोई शब्द है और दूसरा शब्द उसके भिन्न गुण का कथन करने वाला है। इस प्रकार से व्यवहार में आते हैं शब्द ये। तो यहाँ जो परिभाषा की उत्थानिका में बताया गया था कि ये आवश्यकता क्यों पड़ी ऐसा कहने की, तो हम उसमें कारण क्या देखा था हमने कि अयुण और लण में 2 बार णकार का ग्रहण किया गया था। तो ऐसा लगता है कि अनावश्यक, क्योंकि वर्ण तो बहुत सारे हैं, पाणिनि किसी अन्य वर्ण का भी ग्रहण कर सकते थे। यदि हम सारे सूत्रों में देखें तो 14 सूत्र हैं और वर्ण हैं अंत में जो आ रहे हैं अनुबंध के रूप में, वो 13 ही तो हुए। जब एक वोट 2 बार आ गया तो 13 हुए, और तो कोई 2 बार आया नहीं है, णकारी ही 2 बार आया है। तो 14 सूत्रों में जो संपूर्ण अनुबंध आए अंत में वो कितने आए? 13। तो 13 आई तो क्या 13 ही वर्ण थे पाणिनि के पास में? और भी तो थे। तो शंका इस तरह से उठाई गई थी। तो उसका क्यों ऐसा किया पाणिनि ने, तो इस परिभाषा का यहाँ पर जन्म हुआ। एक विषय सामने आया, पाणिनि ये संकेत देना चाह रहे हैं कि ऐसी स्थिति कहीं आ जाए तो वहां हमें व्याख्यान करके, विशेष व्याख्या करके उस विषय को सुलझाना चाहिए। केवल मात्र ऐसा देख करके और तुरंत ही हम इस निष्कर्ष पर न पहुंच जाएं कि यह सूत्र अलक्षण है, अर्थात लक्षण के योग्य नहीं है। अलक्षण का तात्पर्य लक्षण के योग्य नहीं है, ये सूत्र की योग्यता इसके अंदर नहीं आ पा रही है। तो इस तरह संदेह मात्र से उसको अलक्षण नहीं कहना चाहिए था। तो उसी की फिर व्याख्या करते हुए अणकार कहाँ कहाँ आया है ये दिखाया गया था। तो इसमें जो अण प्रत्याहार बनता है जिस णकार को लेकर के, तो कुल मिलाकर के कितने अण प्रत्याहार थे? कुल मिलाकर के अण प्रत्याहार कितने हैं? देखो 4 तो इन्होंने प्रारंभ में दिखाए कि 4 अण प्रत्याहार पूर्व णकार से गृहीत हैं। यहाँ से प्रारंभ हुआ था ना, एवं च अत्र चत्वारि इमानि अण ग्रहणानि पूर्वेण णकारेण। तो उसमें उरण रपरः सूत्र हो गया,
ढलोपे पूर्व से दीर्घोण, यहाँ अण का ग्रहण हो गया। कीर्ण, यहाँ भी अण का ग्रहण हुआ था। और अणु प्रग्रहिष्या अनुनासिक, तो 4 तो ये हो गए और इनका निश्चय कर दिया गया कि ये पूर्वणकार से हैं। वो आगे बताया गया कैसे क्यों है पूर्वणकार से। और एक अण प्रत्याहार और है, अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। तो कुल मिलाकर के 5 हुए ना। तो ये अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय ये परणकार से है। अब इन्हीं 5 की व्याख्या करते हुए यहाँ पर निश्चय भी तो करना है हमें कि ये पूर्व से क्यों है, ये पर से क्यों है। तो पहले पूर्व जो भी सूत्र आ रहे हैं पूर्वणकार से जिनका ग्रहण किया गया है, तो वहां पर उसमें एक एक करके इन्होंने दिया था। तो हमने किस किस सूत्र पर विचार कर लिया था, क्योंकि पहला जो सूत्र था अण प्रत्याहार का उरण रपरह था पहले तो उस पर तो अभी इन्होंने चर्चा नहीं की थी। इन्होंने प्रारंभ कहाँ से किया था, ढलोपे पूर्व से दीर्घोण। तो ढलोपे पूर्व से दीर्घोण में कैसे निर्णय हुआ था कि ये पूर्व नकार से है, पर नकार से नहीं है। क्या कारण दिखाया गया था उसमें, कौन सा हेतु था? सूत्र में दीर्घ पढ़ने से दीर्घ संज्ञा अचों की होती है और आदेश भी अजश्च से अच के स्थान में ही होंगे। हाँ, क्योंकि सूत्र कर रहा है दीर्घ, और दीर्घ शब्द ये एक संज्ञा के रूप में पाणिनि ने स्वीकार किया है, उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। और वहां पर साथ में फिर ये भी कह दिया गया है अचष्ट सूत्र के द्वारा कि जब कहीं पर भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत ऐसा उच्चारण करके, शब्दशः उच्चारण करके जब विधान किया जाए, तो वह शब्दशः उच्चारण किया हुआ ह्रस्व दीर्घ प्लुत अच के स्थान में ही होता है। तो अब ये तो निश्चय हो गया कि ढलोपे पूर्व से दीर्घोण में दीर्घ शब्द, क्योंकि शब्दशः उच्चारण किया है, तो ये दीर्घ किसको करेगा, अच को ही करेगा। जब अच को करेगा, जब ये स्पष्ट हो ही चुका, तो उस अवस्था में यहाँ पर अण कहने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है आवश्यकता, क्यों नहीं है आवश्यकता? यदि पाणिनि को सभी अचों को लेना है तो अचश्च से सिद्ध हो ही जाएगा। तो इसका अर्थ है कि अण से जब पाणिनि को यदि ये इष्ट होता, इसको इस तरह से बोलेंगे, पाणिनि को यदि ऐसा इष्ट होता कि उनको अच को दीर्घ करना है, ठीक है ना, सारे अचों में से किसी भी अच को दीर्घ करना है, यदि ऐसे उनकी बुद्धि में ये निश्चय हो चुका होता, तो उस अवस्था में अच तो स्वयं उपस्थित हो ही जाता अचष्ट सूत्र के द्वारा। ये तो उपस्थित हो ही जाता ना, बिना कहे भी हो जाता उपस्थित है। तो उस अवस्था में ये अण कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। भाई कहते भी तो अच कहते, लेकिन अच भी क्यों कहते, अच तो स्वयं मिल ही जाता उनके लिए अचष्ट परिभाषा के द्वारा। जैसे हम सार्वधातुक अर्धधातुकों में गुण करते हैं उस सूत्र के द्वारा, तो वहां पर एक तो उसको बोनस मिल जाता है ना एक शब्द तो उसको मिल ही जाता है ना, एको गुणवृद्धि परिभाषा एक को वहां उपस्थित करा ही देती है। तो क्या अब पाणिनि वहां एक को बोलेंगे दोबारा, आवश्यकता ही नहीं है बोलने की। तो ढलो पे पूर्व से दीर्घ, बस इतना सूत्र कह देते और अच स्वयं ही वहां उपस्थित हो जाता, कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। अब फिर भी उन्होंने अण प्रत्याहार ग्रहण किया है, तो उसे क्या पता लगता है कि पाणिनि को अच को दीर्घ करना इष्ट ही नहीं है। हुआ स्पष्ट, उनको अच को दीर्घ करना इष्ट ही नहीं है, अर्थात अच में से थोड़े से वर्णों को दीर्घ करना इष्ट है उनको। तो थोड़े से वर्ण हमें कम मिल पाएंगे, पूर्वणकार से मिलेंगे या परणकार से मिलेंगे, पूर्वणकार से मिलेंगे। तो बड़ी सरलता से निर्णय इन्होंने कर दिया यहाँ पर ये। अब दूसरा सूत्र लिया गया था अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय का, ठीक है ना, यहाँ पर भी अण प्रत्याहार का ग्रहण किया है। तो इसी सूत्र पर हम चर्चा कर रहे थे कि यहाँ हम पूर्व अणकार से माने या परणकार से माने। तो एक बार और दोहरा लेते हैं इसको। तो पूर्व पक्ष दिखाया पहले कि अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, पुस्तक है सबके पास में,
यहाँ PDF फाइल में देख लो, नहीं है तो अणुदित सवर्ण से चा प्रत्ययः इत्येतस्मिन् सूत्रे अण प्रत्याहारः पूर्वेण वा अणकारेण परेण वा इति जिज्ञासा। ठीक है ना, ये जिज्ञासा हो गई कि पूर्व णकार से लेंगे हम अथवा परनकार से लेंगे। तो अब उसका समाधान किया कि एतत् सूत्रस्थोयम अण प्रत्याहारः परेणैव णकारेण इति नास्ति कश्चित् संदेहः। संदेह कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है संदेह? इसमें कारण देंगे ना, ऐसे कथन मात्र से थोड़ी हम संदेह को दूर कर लेंगे। तो उसको समझाया आगे कथम कि सूत्रकारस्य उर्रित इति स्वीयं वचनम एव अत्र ज्ञापकम। उर्रित सूत्र जो पाणिनि ने बनाया उनका अपना ही वचन है ये, और यही वचन इस बात का ज्ञापक है। कैसे? कहा तथा ही। पहले इसका अर्थ समझो क्या है, क्या अर्थ है उर्रित का? उर्रित का क्या अर्थ करेंगे? चंग परक निच परे रहते। हाँ, चंग परक निच परे रहते, यानी ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि जहां पर चंग आगे आ रहा हो और उसके पूर्व निच प्रत्यय हो। तो ऐसी स्थिति में ये क्या करता है? उपधा, त्रिवर्ण के उपधा ऋकार के स्थान में ऋकार आदेश करता है। त्रिवर्ण के हैं? त्रिवर्ण के स्थान में। हाँ, ऋकार बोला ना मैंने, उपधा ऋकार के, हाँ रिवर्ण कह लो, क्योंकि यहाँ पर उर्रित में दो स्थान पर री आया हुआ है। निखिल दिखाई दे रहा है? उर्रित में 2 स्थानों पर री आया हुआ है, देखो ध्यान से। 2 स्थानों पर री दिख रहा है। तो वैसे देखते हैं तो क्या दिख रहा है? उकार है, फिर ऊपर रेफ है, फिर एक ऋकार है, फिर तकार है, यही दिख रहे हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है इसमें 2 स्थानों पर री है। देखो, इसमें हम 2 भाग करेंगे इसके। उहु, उहु को अलग कर दो, षष्ठी का एक वचन, और रित प्रथमा का एक वचन। 2 पद आ गए। अब 2 पदों में यहाँ पर जो उहु है, उहु षष्ठी का एक वचन। तो जब हम किसी शब्द को, किसी पद को जब विभक्त्यंत बना करके बोलते हैं तो विभक्ति आने से पूर्व उसकी मूल स्थिति क्या थी, मूल स्वरूप क्या था, इसका भी तो बोध होना चाहिए। जैसे हमने कहा बालकस्य, तो मूल शब्द क्या बोला जाएगा? बालक। स्य को हटा देंगे हम, प्रत्यय का जो भाग है उसको हटा देंगे, वो मूल शब्द हो गया। तो उहु षष्ठी का एक वचन, षष्ठी में प्रत्यय आया ngस, तो ngस को हटा दो, तो मूल क्या बचेगा? यहाँ पर री बचेगा, री। ये री का ही रूप है उहु। जैसे कर्त्री का क्या बनता है? कर्तुहु। पितृ का क्या बनता है षष्ठी में? पितुहु। मातृ का क्या बनता है? मातुहु। तो ये परिवर्तन कहाँ हो रहा है? सब री में ही तो हो रहा है। री का क्या बन गया? उहु। तो देखो 2 री हो गए, अब सूत्र में 2 री हो गए ना। एक उहु भी तो री है ना, री का षष्ठी का एक वचन है। तो पहला वाला जो री है वो तपर नहीं है, वो तपर नहीं है। अगर वो तपर होता तो षष्ठी में क्या बनता? ऋतः। ऋतः, रित, ठीक है ना, ऋतः बनता ना षष्ठी में, अगर तपर होता पहला वाला। तो पहला वाला तपर नहीं है, दूसरा तपर है। अच्छा, अब यहाँ पहला वाला तपर नहीं है तो पहला तो री अपने सवर्णों का भी ग्रहण कराएगा, ठीक है ना, वो दीर्घ री का भी ग्रहण कराएगा। तो जो तपर नहीं होते हैं, ऐसे जब अच बोले जाते हैं तो वहां हम कार नहीं लगाते। फिर कार तो जब निश्चय हो जाए कि कितना कैसा लेना है हमें, कैसे स्वरूप वाला, तब कार लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे रित को बोलेंगे हम तो तपर है ये, तो स्पष्ट है कि ह्रस्व ऋकार ही लेना है, तो यहाँ ऋकार बोल दिया। पीछे वाला तपर नहीं है तो वहां कैसे बोलेंगे? रिवर्ण। अब रिवर्ण कह करके दीर्घ री भी आ जाएगा, ह्रस्व री भी आ जाएगा। ऋकार बोलेंगे तो ह्रस्व री ही आएगा, रीकार बोलेंगे तो दीर्घ री ही आएगा।
ये भेद होता है वर्ण और कार में। वर्ण बोलने में हम उसके सवर्णों को भी ले पाएंगे, कार बोलने में हमने सीमा बांध दी, अब बस उतना ही ग्रहण करना है जितना हमने जिसके आगे कार लगाया है, कार प्रत्यय। तो उर्रित का अर्थ हो गया कि रिवर्ण के स्थान में, उपधा रिवर्ण के स्थान में जैसे स्थिति है आगे जो दिखा रहे हैं, क्रीत, णिच, चंग और ये त, ये जो यहाँ लिखा हुआ है क्रीत, णिच, चंग, त, तो यहाँ क्रीत दीर्घ ऋकार है ना, क में, क्रीत, क्रीत, णिच, चंग, त। तो सूत्र कह रहा है उर्रित कि ऐसा ऐसा णिच हो जो कि चंग परक हो। तो चंग देखो आगे आ रहा है इसके, ठीक है ना। तो उस अवस्था में ये जो धातु है क्रीत, अंग, इसके उपधा रिवर्ण के स्थान में त्रिकार हो जाएगा। तो उपधा रिवर्ण ये काम री उपधा में ही तो है, इसको ये ह्रस्व रिकार करना चाह रहा है। यहां तक बात स्पष्ट हो गई। तो अब यहाँ प्रश्न जो उठाया जा रहा है कि सूत्रकारस्य उर्रित इति स्वीयं वचनम एव अत्र ज्ञापकम। ज्ञापक किस बात का है ये, ज्ञापक किस बात का है, तो आगे खोल रहे हैं कि तथा ही अस्मिन् सूत्रे ऋकारस्य तपर करणे एतत् प्रयोजनम। ऋकार के तपर करण का प्रयोजन क्या दिखाया कि अचीकृतत्, ये तो रूप बनेगा बाद में, अचीकृतत् इत्येवं आदिषु प्रयोगेषु इत्यादि प्रयोगों में। अब उसको खोला अलग अलग करके, इसमें अडागम और जोड़ सकते हैं प्रारंभ में हम कि अट, क्रीत, णिच, चंग और टिप का तकार। इति स्थितौ रीकारस्य स्थाने, ये दीर्घ रीकार है ये, ठीक है ना, ये पूर्व पुस्तक जो थी उसमें ह्रस्व छपा होगा। तो रीकारस्य स्थाने ह्रस्व एव ऋकारादेशो यथा स्यात्, ह्रस्व ऋकार आदेश हो जाए, यही तो कह रहा है सूत्र ये उर्रित। अच्छा, अब कैसे होगा, ह्रस्व रीकार के स्थान पर, दीर्घ रीकार के स्थान पर ह्रस्व कैसे हो पाएगा कि जब हम स्थाने अंतरतम सूत्र लगाएंगे, स्थाने अंतरतम इति परिभाषया प्रमाणकृत आंतर्येण। प्रमाण का अर्थ बताया था ना मैंने, प्रमाण का तात्पर्य होता है कि वर्ण कितनी मात्रा का है, वो मात्रा जो उसकी देखी जाती है, नाप, ह्रस्व है, दीर्घ है, प्लुत है, एक मात्रा का, दो मात्रा का, तीन मात्रा का, ये क्या कहलाता है, प्रमाण। तो प्रमाणकृत आंतरिक देखेंगे, स्थानकृत आंतरिक तो बराबर है भाई, दीर्घ री भी मूर्धा से बोला जाएगा, ह्रस्व री भी मूर्धा से बोला जाएगा, तो वो तो काम करेगा नहीं। तो प्रमाणकृत आंतर्य ये लिया जाएगा। तो प्रमाणकृत आंतर्य जब लेना है हमें, और यहाँ उर्रित सूत्र में क्या है, उह, रिवर्ण के स्थान में, तो ये जो उ री है ये दीर्घ री का भी ग्रहण कराएगा फिर। तो क्रीत में दीर्घ री का भी ग्रहण हो जाएगा, ठीक है ना। स्थानीय अंतरतमा हेतु परिभाषया प्रमाणकृत आंतर्येण। अब प्रमाणकृत आंतर्य से पहले हम ये तो दिखाएंगे कि ये अपने सवर्णों का ग्रहण कराने के योग्य बन पाए, ये सवर्णों का ग्रहण कराने के योग्य बन पाए। तो किस सूत्र की शरण में जाएंगे, अणुदित सवर्णस्य क्या प्रत्यय, ठीक है ना। तो अणुदित इति ग्राहक शास्त्र सहायेन, ये ग्राहक शास्त्र हो गया, ग्रहण कराने वाला शास्त्र। तो ग्रहण किसने किसका कराया, किसके द्वारा, कि उर्रित में आए हुए उह अर्थात जो री का षष्ठी का एक वचन है, उस री के द्वारा उसने दीर्घ री का भी ग्रहण कराया, ठीक है ना, दीर्घ री का भी ग्रहण करा लिया। तो हम क्रीत में विद्यमान दीर्घ री को यहाँ पर ले सकते हैं। तो ग्राहक शास्त्र सहायेन दीर्घस्य दीर्घादेशो मा भूत। अब आदेश क्या कर रहे हैं हम, आदेश कर रहे हैं रित, वो तपर है। तो तपर क्यों किया गया ये, अब देखो यहाँ इस रूप में समझो इसको, उर्रित सूत्र में हम रित में से तकार को हटा दें, थोड़ी देर के लिए इसको हटा के देखो कि क्या स्थिति बनती है अब सूत्र की। ये लग करके क्या करेगा यहाँ पर परिवर्तन। अब अर्थ क्या बनेगा सूत्र का, उपधा रिवर्ण के स्थान में रिवर्ण होता है। निखिल समझ में आ रही है, देखो दीर्घ रीकार है यहाँ पर क्रीत में,
और हमने इस रित के तकार को हटा दिया। अब अर्थ क्या बनेगा कि इस जो दीर्घ ऋकार है इसके स्थान पर क्या आएगा, रिवर्ण आएगा। अब हम ऋकार नहीं बोलेंगे क्योंकि तकार तो हमने हटा दिया, रिवर्ण आएगा। तो दीर्घ री के स्थान पर दीर्घ री आएगा या ह्रस्व री आएगा? दीर्घ आएगा, हैं? दीर्घ आएगा। दीर्घ ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमने तकार तो हटा दिया, तकार तो हटा दिया। अर्थात अणुकृत सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र अब इस उहु शब्द के द्वारा भी सारे वर्णों को ले लेगा और इस री के द्वारा भी सारे वर्णों को ले लेगा। अब वो अलग बात रही कि सूत्र रचना कैसे होगी। तेजस्विनी सूत्र कैसे बनेगा फिर तकार को हटा दें तो? उर्र 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 है। उर्री ही। अच्छा, पितरी का क्या बनता है रूप एक वचन में? पिता। तो पितृ ही क्यों नहीं बोलते? क्या बात है, क्या हुआ? बड़ी सरलता से बोल दिया ना, उर्री ही। तो ऋकारांत शब्द का ऐसी बोला और मातृ ही, पितृ ही, कर्तृ ही, पठित्री ही। तो क्या परिवर्तन? आचार्य स्वरूप केवल केवल शब्द मात्र को लेना। देखो नियम के अनुसार क्या बनना चाहिए, थोड़ा विचार कर लो। वो ठीक है, नहीं बनाया पाणिनि ने, हम कोई बिगाड़ नहीं रहे, हम तो एक विचार कर रहे हैं कि क्या हो सकता था। तो मातृ का जब हम बोलते हैं माता, तो माता बोलने में क्या हुआ, री का क्या हुआ? देखो मात और आ, माँ आ गया, तकार आ गया। परिवर्तन कहाँ दिखाई दे रहा है हमें? री का आ बन गया, री का आ बन गया ना। तो क्या बनेगा सूत्र? उरा। उरा। उरा बनेगा क्योंकि री का बनेगा आ अरऊ अरह, ठीक है ना। या आरऊ आरह कर लो, करता करता रू करता रह, तो आरऊ आरह। तो बात ये हो रही थी कि अगर हम रित के आगे से तकार को हटा दें तो क्या स्थिति बनेगी अब? तो कहा कि प्रमाणकृत आंतर्येण अणुदित इति ग्राहक शास्त्र सहायेन दीर्घस्य दीर्घादेश, पहले यहां तक समझ लो कि दीर्घ को दीर्घादेश प्राप्त होने लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, ये ना हो तो क्या करें पाणिनि? अब क्या करना चाहिए उनको कि री के आगे तकार को लगा दें। अच्छा, अब अर्थ करो दोबारा। अब अर्थ क्या बनेगा कि उपधा रिवर्ण के स्थान में क्या होता है? ऋकार होता है। अब रिवर्ण होता है नहीं बोलेंगे, ऋकार होता है। तो अब इस क्रीत में जो दीर्घ री है इसके स्थान पर ये ह्रस्व ऋकार ये हो जाएगा। अभी बनेगा अचीकृत, नहीं तो बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। ह्रस्व ऋकार हो गया अब ये। तो वही कह रहे हैं कि दीर्घ से दीर्घादेशो मां भूत, नहीं हो जाए, नहीं तो अपशब्द बनने लगेगा। और दूसरा ये भी है कि फिर दीर्घ को ये दीर्घ ही किया हमने, तो परिवर्तन क्या हुआ? यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। वही उठाया वही रख दिया, यही तो स्थिति बनी। तो कहा दीर्घस्य दीर्घ वचने प्रयोजनम नास्ति। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि यदि कोई ऐसा कहे कि दीर्घ के दीर्घ वचन में तो कोई प्रयोजन है ही नहीं, है ना, कोई है ही नहीं, तो हम करेंगे ही नहीं यहाँ पर, तो उसको कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। दीर्घ के दीर्घ करने में एक प्रयोजन तो हो सकता है। वो कौन सा प्रयोजन हो सकता है कि दीर्घ से दीर्घ वचने प्रयोजनम नास्ति इति कृत्वा। पहली बात तो ये कहा कि दीर्घ के दीर्घ वचन में प्रयोजन नहीं है, इति कृत्वा ह्रस्व एव भविष्यति। ये जो कहा इन्होंने ह्रस्व एव भविष्यति, तो यहाँ इन्होंने इस दृष्टि से कहा है कि दीर्घ को दीर्घ करने में कोई लाभ तो होगा नहीं, तो हम दीर्घ के स्थान पर ह्रस्व कर लेंगे, परिवर्तन करना है हमें तो। लेकिन ये भी बात जस्ती नहीं पूरी, क्योंकि स्थानीय अंतरतम लगाएंगे उस परिभाषा को हमने एक प्रकार से उसको जो है हटा दिया ना। जब ऐसा हम निर्णय लेंगे तब उसको हटा करके तो कह पाएंगे कि अभी प्रयोजन नहीं है, इसलिए हमने ह्रस्व कर लिया है।
लेकिन अब दूसरा व्यक्ति प्रयोजन दिखा भी सकता है कि देखो प्रयोजन भी है कि यहाँ जो रीत धातु हो के आगे जो सूत्र है उपधायाश्च, हमें उपधायाश्च को लगाना है। ये तो अनुवृत्ति ऊपर से आ रही है इसलिए दिखा दिया है इन्होंने यहाँ पर। तो उपधायाश्च इस सूत्र के द्वारा उपधा में जब दीर्घ रीकार होता है तो उसको एकार हो जाता है, ठीक है ना, ये हो सकता है प्रयोजन। तो इसलिए इति इत्व वारण रूप प्रयोजनस्य सत्वात्, हमें उस इत्व को रोकना है, हमें उस इत्व को रोकना है, ठीक है ना। अब रोकना है तो कैसे रोक पाएंगे हम? जब तक तपर नहीं करेंगे तब तक नहीं रोक पाएगा ये, क्योंकि दीर्घ री को दीर्घ री होगा और दीर्घ री होगा तो उपधायाश्च लगने लगेगा, तो शब्द सिद्धि क्या बनेगी फिर? अचि कीर्तत, अचि कीर्तत। तो बनाना क्या है हमें? अचीकृतत, अंतर आ गया ना, और वो है अशुद्ध, अचीकीर्तत ये अशुद्ध है। तो एवंच, इस प्रकार से अब अंतिम वाक्य कहा, एवंच दीर्घ रीकारस्य स्थाने प्राप्तम दीर्घादेश विधानम वारयितुम, उसको रोकने के लिए, क्योंकि स्थानांतरतम परिभाषा दीर्घ रीकार को प्राप्त कराएगी यदि आप तपर नहीं करोगे, तो वारयितुम एव तपरकरणम इति सिद्धम, तपरकरण सिद्ध हो गया। अब इतनी जो हमने चर्चा की यहां तक सारी जो है ये चर्चा ये किस आधार पर हो रही है जरा बताओ निखिल, विचार करो। ये सारी चर्चा अभी जो हुई थी इसमें हम अणुदित सवर्णस्य को लगा रहे थे कि अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अपने सवर्णों का ग्रहण कराते हैं, तो सवर्णों का ग्रहण कराते हैं तो उस अवस्था में हम उर्रित में आए हुए ऋकार के द्वारा, री के रिवर्ण के द्वारा सवर्णों का ग्रहण करा रहे थे, ठीक है ना। तो हम री के द्वारा री के सवर्ण री वर्ण री अपने सवर्णों का भी ग्रहण करा ले, ये कब सिद्ध होगा? करो विचार। अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र में आया हुआ अण प्रत्याहार यदि अयुण के णकार से हम ले लें तो क्या ये ऋकार को ऐसा अधिकार दे सकता है कि ये अपने सवर्णों का ग्रहण करा ले? अथवा लण प्रत्याहार के णकार से यदि हम लें तब ये इसको अधिकार मिल पाएगा अपने सवर्णों का ग्रहण कराने का? दोनों अवस्थाओं में कौन सी स्थिति होनी चाहिए फिर? परनकार से ग्रहण करने में रिवर्ण अपने सवर्णों का ग्राहक होगा, या पूर्व णकार से अण प्रत्याहार बनाए तब रिवर्ण अपने सवर्णों का ग्राहक होगा? पूर्व। अच्छा, पूर्व णकार से यदि हम अण प्रत्याहार बना लें तो अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र ऋकार को यह अधिकार दे सकता है कि वो अपने सवर्णों का ग्रहण करा ले? ये रीलिरिक सूत्र अयुण के आगे है या पूर्व है? आगे है। तो अण प्रत्याहार में री आ जाएगा, रीलिरिक सूत्र आ जाएगा अगर पूर्व नकार से लेंगे तो? नहीं है। तो फिर उत्तर गलत हो गया ना। अब फिर मेरा प्रश्न सुनो कि रिवर्ण अपने सवर्णों का ग्रहण करा पाए, यह स्थिति अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र में आए हुए अण प्रत्याहार में पूर्व नकार से ग्रहण करेंगे तब ऐसी स्थिति आ पाएगी, या पर नकार से ग्रहण करेंगे तब ऐसी स्थिति आ पाएगी कि वह अपने सवर्णों का ग्रहण करा पाए? पूर्व नहीं कर सकता जी, पर ही करना चाहिए। पर नकार से ग्रहण करेंगे तब रीलिरिक सूत्र आ गया उसमें। अब रीलिरिक सूत्र उसमें आ चुका, इनके रिवर्ण आ चुका है उसमें अब, और वो अपने सवर्णों का ग्रहण करा लेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ अगली पंक्ति, ये तो हो गया तपरकरणम इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया। अब कह रहे हैं परम यदि, अब एक दूसरी स्थिति दिखा रहे हैं कि यदि हम पूर्व नकार से ले लें तब क्या ऐसा संभव हो सकता है? तो कहा परम यदि पूर्व नकारेण अणग्रहणम स्यात्,
ठीक है ना। यदि अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र में पूर्व णकार से यदि ग्रहण कर लें, अयुण के णकार से अण प्रत्याहार को बना लिया जाए, तर्हि पूर्वस्मिन् अणि ऋकारस्य असमावेशात्। ये तो स्पष्ट हो गया होगा कि पूर्व णकार से ग्रहण करने में उसमें ऋवर्ण का समावेश हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऋलिक सूत्र तो आगे है अयुण से, ठीक है ना। तो ऋकारस्य असमावेशात् ऋकारस्य सवर्ण ग्रहणम प्राप्तम एवं न भवति। ऋकार का सवर्ण उसका ग्रहण प्राप्त ही नहीं हो पा रहा है। तो तत् किम सवर्ण निवृत्त्यर्थेन ऋकारस्य तपर्करणेन। तो उस अवस्था में यहां भी जो है ना, ये ऋकार शब्द नहीं है, ये ऋकार है। ये मैं इसकी दूसरी पीडीएफ फाइल बना दूंगा, डाल दूंगा कल को। आचार्य जी एक छोटा सा प्रश्न है। एक मिनट रुकना अभी। हाँ, ऋकारस्य असमावेशात् इसमें ऋकारस्य असमावेशात्, ये यहाँ पर हो गया ऋकारस्य सवर्ण ग्रहणम प्राप्तमेव न भवति तत्किम सवर्ण निवृत्त्यर्थेन। हाँ, तो ह्रस्व ऋकार होगा ये, ठीक है ना, ये वाला ऋकारस्य। हाँ, तो तत्किम सवर्ण निवृत्त्यर्थेन ऋकारस्य तपर करणेन। उर्वरित सूत्र में ऋकार को तपर करना, ये इस बात का द्योतक हो रहा है कि अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र में अण प्रत्याहार परणकार से लिया गया है। अब बोलो क्या प्रश्न। सर ये पूर्व पंक्ति में वो जो दीर्घस्य ना जो शब्द आया है ना चाहिए, एक मिनट, पूर्व पंक्ति में, हाँ कौन सा? हाँ ये दीर्घस्य दीर्घ वचनेन प्रयोजनम। ये वाला दीर्घ से दीर्घ वचन है जी ना। जी 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 ये आपने षष्ठी विभक्ति में बताया था ना आचार्य जी कि नहीं, इसको कह रहे दीर्घ से दीर्घ वचन जी जी नहीं, ये नहीं, निमित्त। वो तो उर्वरित सूत्र में था, उर्वरित में री षष्ठी का एक वचन। इसमें निमित्त कारण हेतु से प्रयोजन भी षष्ठी में आना चाहिए था ना आचार्य जी वाक्य। निमित्त कारण हेतुषु, नहीं वो जो स्थान स्थान षष्ठी है, वो तो स्थान षष्ठी है, षष्ठी स्थानीय होगा। उर्वरित में उहु, ये जो पद है री का षष्ठी का एक वचन, ये स्थान षष्ठी है। स्थान षष्ठी जब होती है तो षष्ठी स्थानीय होगा सूत्र लगता है, ठीक है ना। जहां पर स्थान षष्ठी होगी वहां अर्थ करते समय हम कैसे बोलेंगे? ऋवर्ण के स्थान में। फिर आदेश कौन सा है? आदेश है ऋत, ऋकार आदेश होता है। ऋवर्ण के स्थान में ऋकार आदेश होता है, ये तात्पर्य है। अब जो आदेश है उसको पाणिनि ने तपर कर दिया है, तो वो तपरकरण तभी सार्थक हो पाएगा जबकि हम अणुविद सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र में आए हुए अण प्रत्याहार में पर नकार से प्रत्याहार बनाएंगे तब। यदि पूर्व नकार से प्रत्याहार बनाएंगे तो ऋकार का उसमें समावेश ही नहीं है ऋवर्ण का, और ऋवर्ण का समावेश प्रत्याहार में होगा ही नहीं, तो वो अपने सवर्णों का ग्राहक भी नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा तो उस सवर्ण की ग्राहकता को रोकने के लिए री के आगे तकार लगाना निरर्थक हो जाएगा, ठीक है ना। ऋकार के आगे तपर क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि अपने सवर्णों का ग्रहण न करा ले। अच्छा, किसका तात्पर्य है कि सवर्णों का ग्रहण हो रहा था, तभी तो रोका जा रहा है। प्राप्तु सत्याम निषेध, एक नियम होता है ना कि प्राप्ति होने पर भी निषेध करते हैं। ऋत में तकार निषेध ही तो कर रहा है, किस बात का? कि ये सवर्णों का ग्रहण न करा ले। तो अब दूसरा अर्थ क्या निकलेगा कि ये सवर्णों का ग्रहण कराने की सामर्थ्य इसमें है, अगर तकार न लगाएं तो सवर्णों का ग्रहण कराने की सामर्थ्य कब आएगी? जब
अणुदित सवर्ण से प्रत्यय सूत्र में आया हुआ अण प्रत्याहार पर नकार से हो तब। अब तो बहुत स्पष्ट हो गया होगा। तो यहां तक आगे थे हम। तो आगे कहा फिर कि कृतम तु, अब तपर तो किया है, ठीक है ना, कृतम तु ज्ञापयति। अब यहाँ पर उर्रित में तपर किया गया है, तो ये ज्ञापित कर रहा है कि यद अणुदित सवर्णस्य इत्यस्मिन् सूत्रे परेण णकारेण अण गृह्यते, ठीक है ना, पर नकार से अण प्रत्याहार का ग्रहण किया गया है। अब सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। अब कड़ी से कड़ी मिलती हुई चली जाएगी। तो तथा तु सती, ऐसा होने पर, कैसा होने पर, री के तपर होने पर, उर्रित इत्यत्र ऋकारस्य तपरकरणम सार्थकम भवति। इतर्था ही सवर्ण ग्राहकतया दीर्घ स्थानेनो दीर्घ एव आदेशः स्यात्। अगर ये तपर न होता, तकार नहीं लगाते, तो उस अवस्था में ये जो सूत्र बनता फिर, यानी कि ऋकार के ऋवर्ण के स्थान पर ऋवर्ण होता है, यही तो अर्थ होता फिर। तो उस अवस्था में ये सवर्णों का ग्रहण कराता, और सवर्णों का ग्रहण कराता तो क्रीत में दीर्घ ऋकार के स्थान पर दीर्घ ऋकार ही होता, और दीर्घ ऋकार होता तो उपधायाश्च सूत्र उसको इकार करके अशुद्ध रूप बना देता। एवं च उर्रित इत्यत्र तपर करण रूप लिंगे न है, तपर करण रूप एक संकेत के द्वारा, लिंग के द्वारा अण्वित सूत्रस्थस्य अण प्रत्याहारस्य विशेषार्थस्य निश्चयो जातः। अण्वित सूत्र में स्थित अण प्रत्याहार एक विशेष अर्थ का, अण प्रत्याहार के विशेष अर्थ का निश्चय हो गया। कौन सा अर्थ है विशेष अण प्रत्याहार का? कि परणकार परणकार से बना हुआ होना, ये विशेष अर्थ हो गया। पूर्व नकार से नहीं है, पर नकार से है। तो कितने सूत्रों का निश्चय हो गया? ढलोपे का हो गया, अण्वित सवर्ण से चा प्रत्यय क्या हो गया, एक इन्होंने छोड़ दिया था, कौन सा छोड़ दिया था? पूर्ण रपरह, तो वहां भी यही समाधान होगा। पहला तो उरण रपरह ही था ना, पहले उरण रपरह था, फिर ढलोपे है, फिर केणः है, फिर अणुप्रग्रह है ये। लेकिन इन्होंने दो सूत्रों पर ही विचार किया है, एक तो ढलोपे पर विचार किया है और एक पीछे और इसमें अणुदेव सवर्ण से पे किया है, ठीक है ना। अर्थात एक तो ले लिया इन्होंने पूर्व नकार से, पूर्व नकार से जो ग्रहण किया था वो कौन सा सूत्र था? ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। जबकि पूर्व नकार के हमारे पास प्रत्याहार कितने हैं? 4, ठीक है ना। 4 में से एक पर विचार कर लिया गया। जैसे हम किसी पात्र में जब चावल पकाते हैं तो एक पका हुआ चावल देख करके औरों का पता लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ वैसे हर सूत्र का निर्णय अलग अलग होना भी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हर सूत्र में आया हुआ अण प्रत्याहार एक स्वतंत्र प्रत्याहार है, उसका अन्य सूत्र में आए हुए प्रत्याहार से कोई संबंध नहीं होता है। तो चावल का दृष्टांत तो यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है ना। ये कोई एक बटलोई में आए हुए सारे प्रत्याहार नहीं है। तो इस तरह से हमने जो निर्णय किया था अभी कि पूर्व नकार से जिसका ग्रहण है वो कौन से सूत्र पर किया था? ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। और परणकार का तो एक ही था, अण्वित सवर्णस्य प्रत्यय, उसका भी निश्चय कर लिया गया था, ठीक है ना। अच्छा, और एक सूत्र ये आगे और दिखा रहे हैं, लेकिन जो सूत्र रह गए जैसे उरण रपरः और केणः और अणुप्रग्रहस्य अनुनासिकः, इस पर मुझे अगली कक्षा में उत्तर देना कि यहाँ पूर्व नकार से ग्रहण हम कैसे मानेंगे, स्वयं विचार करना, ठीक है ना इस पर। अब इन्होंने एक प्रत्याहार अब इसका लिया, ये तो अण का तो हो गया पूरा कार्य, यानी एक पूर्व नकार का निर्णय कर दिया, एक पर नकार का निर्णय कर दिया। अब जो है इण प्रत्याहार जो बनता है, तो इण प्रत्याहार तो एक ही है, ठीक है ना। इण प्रत्याहार एक ही सूत्र में आया हुआ है, तो एक ही सूत्र में आया हुआ है तो वहां तो कोई बात ही नहीं, हम उसी का निर्णय कर लेते हैं। हो गया स्पष्ट?
तो अब इण प्रत्याहार का निर्णय करते हैं। तो देखो अयुण, तो इण प्रत्याहार यदि पूर्व णकार से लेंगे, पहले ऐसे ही समझ लो, यदि हम इण प्रत्याहार में आए हुए णकार को पूर्व णकार से माने तो कितने वर्ण आएंगे इसमें निखिल? इण प्रत्याहार में यदि पूर्व णकार से लेते हैं तो कितने वर्ण आएंगे इसमें? ई ओण कितने आए? जी कितने आए? 3 आचार्य। कौन कौन से? ई उ प्रत्याहार तो हमने इण बोला, तो अ कैसे आ जाएगा उसमें? ओ जी जी, दो आएंगे, ई और उ। 2 ई उ ई उ। ठीक है ना, दो आएंगे। और परणकार से लेते हैं तो बहुत सारे आ जाएंगे, फिर तो अयवरण लण तक पहुंचेंगे ना फिर। तो ये यहाँ पर अब विचार करना है हमें कि पूर्व णकार से लें या परणकार से लें। तो इसका बहुत ही सरल उत्तर है, वो आगे स्वयं दे रहे हैं ये। तो पहले प्रश्न को समझो कि पूर्व पक्ष क्या है कि इण को हो इत्यादिशु, इत्यादि सूत्र, तो इत्यादि कह दिया है लेकिन एक ही स्थल पर है ये। इत्यादिषु येषु सूत्रेषु इण प्रत्याहारः पठ्यते, इण प्रत्याहार जहां जहां भी पढ़ा गया है, तत्र पूर्वेण वा णकारेण परेण वा ग्रहणम कार्यम। निर्णय तो करना होगा ना कि कौन से णकार से इसका ग्रहण किया जाए। अब इसका समाधान देते हैं। तो समाधान में क्योंकि स्पष्ट ज्यादा इसमें विचार नहीं करना है, तो कहा कि एह तु सर्वत्रापि असंदिग्धम, यहाँ कोई संदेह की बात ही नहीं है। और वो संदेह क्यों नहीं है उसका संकेत दिखाएंगे ये पाणिनि के ही व्यवहार से। तो इह तु सर्वत्रापि असंदिग्धम परेणैव णकारेण इण प्रत्याहारो ग्राह्य। इण प्रत्याहार परणकार से ही होता है। अण में तो दोनों बातें थी, अण में पूर्व णकार से भी मिला हमें और परणकार से भी मिला। जैसे ढलोपी सूत्र में पूर्व णकार से लिया गया था नहीं, और अणुवृत्त में परणकार से लिया गया। लेकिन इण में संदेह की बात ही नहीं है। तो क्यों नहीं है संदेह, वो दिखा रहे हैं अब कि कथम कि पूर्वेण ही णकारेण इण ग्रहणे सति, यदि पूर्व णकार से इण प्रत्याहार बनाते हैं इण ग्रहण करने पर, कौन कौन से दो वर्ण आएंगे? ई उ, यही तो आएंगे। इति वर्ण द्वयम गृहीतम भवति। ये ऐसे जो मैं रेखा खींचता हूं ये दिखाई देती है? अच्छा, ये बाद में हट भी जाती है अपने आप। ये भी अच्छा है, नहीं तो लगी रहेगी फिर मिटाते रहो उसको। तो आचार्य प्रवृत्तिश्च ज्ञापयति। अब यहाँ आचार्य की प्रवृत्ति से पता लग रहा है। देखो ज्ञापन में तो जहां भी हम दिखाएंगे, ज्ञापन कहीं भी दिखाएं चाहे, वहां आचार्य की प्रवृत्ति ही होगी उसमें, ज्ञापन में। और प्रवृत्ति क्या होगी आचार्य की? कोई शारीरिक प्रवृत्ति तो होगी नहीं, क्योंकि हमारे सामने भौतिक रूप में तो उपस्थित है नहीं वो कि हम उनके शरीर के इशारों से निर्णय करें, वो तो संभव है नहीं। ठीक है ना, सामने होते तो फिर और प्रकार से भी निर्णय करते, लेकिन दुर्भाग्य है फिर तो उन्हीं के गुरुकुल में जाकर के बैठे होते हम सब लोग, आचार्य और शिष्य सब मिल करके। लेकिन ऐसा संभव नहीं है अब, इसलिए अब उनके हम संकेत कहाँ देखेंगे? हम यही देखेंगे सूत्रों में ही। तो इस तरह से यहाँ अब उनकी प्रवृत्ति, एक वाक्य उनका आता है ना कि पिछली बार ही मैंने बताया था कि पाणिनि का जो है वो प्रांग मुख में उपस्थित हो, प्रांग मुख पूर्व दिशा की ओर मुख करके वो सूत्रों का प्रणयन करते थे, है ना। तो एक भी वर्ण के द्वारा निरर्थक होना संभव नहीं है। तो ऐसे आचार्य के द्वारा उनके जब शिष्य पढ़ रहे होते होंगे उनके सामने बैठ करके, तो वहां तो वो शारीरिक संकेत से भी कुछ बातें समझते होंगे, हम केवल सूत्रों के द्वारा ही समझ पाएंगे। तो यहाँ आचार्य की प्रवृत्ति क्या बता रही है कि यत्र क्वचित, जिस किसी भी सूत्र में, क्योंकि यहाँ यत्र शब्द से हम किसी स्थान पर तो लेंगे नहीं कि जिस किसी गुरुकुल में, ठीक है ना, जिस किसी काल में, ये तो बोलेंगे नहीं, जिस किसी सूत्र में। आचार्य जी उनको फिर पारिभाषिका पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। पारिभाषिक तो नहीं पढ़ाएंगे वो, लेकिन सूत्र पढ़ाते समय
वहां प्रश्न नहीं उठाएंगे छात्र कि आपने अण बोला, ये कौन सा णकार से लेंगे हम, तो उत्तर देना ही उनकी परिभाषा बन जाएगी, भाई वही परिभाषा तो है ये उनका उत्तर देना। तो यत्र क्वचिद अनयोर द्वयोरपि वर्णयोः कार्यम भवति, जब पाणिनि को ये कार्य यानी कि ई और उ इतना इन दो वर्णों से कहीं कार्य होता है, तो जहां कहीं भी ऐसा प्रसंग आया है तो उन्होंने क्या किया है कि तत्र ई उ इत्येतयोर विभक्त्यासह संधिम विधाय, देखो दोनों हम इन वर्णों को जोड़ें तो क्या बनेगा निखिल, दोनों को जोड़ो ई और उ, तो गुण करेंगे या वृद्धि करेंगे या कुछ और करेंगे कुछ नहीं किया जा सकता है सर। क्यों, इक्विवेलेंस नहीं लग रहा है यहाँ पर? नहीं। इक के स्थान में यण होता है, अच परे रहते, ये एक है नहीं ई, जी ये जो इकार है ये इच है, ये इक है, और इसके आगे ये अच परे है उ, ठीक है ना, ये अच परे है, तो ई के स्थान पर यह हो जाएगा कि नहीं? होगा। तो क्या बनेगा ई और उ मिला करके यू, यू। यहाँ पे ह्रस्व उकार की मात्रा यू, जैसे वायु, वायु सुना ना, वायु शब्द, तो वायु के रूप चलाते हैं हम, और यदि हमें षष्ठी का द्विवचन बनाना हो तो क्या बनेगा षष्ठी के द्विवचन में वायु का रूप? वायु। वा तो लिखेंगे वायु। ही, और आगे क्या लिखेंगे इस तरह से, अब ये मिट जाएगा पीछे का, जब तक मैं अगला लिखूं क्योंकि यहाँ कर्सर हटाते ही पीछे का मिट जाता है, तो हम क्या लिखेंगे तो ये बनेगा, ठीक है ना, और आगे विसर्ग लग जाएंगे ठीक है ना, षष्ठी का द्विवचन, जैसे वाय वो हो तो वाय वो हो, तो वा को यदि हमने अलग कर दिया तो आगे जो वायु में यू था, तो यू का क्या बना रूप, युवो हो। तो पाणिनि ने ऐसा ही किया है, उन्होंने जहां पर भी इकार और उकार इन दो वर्णों को जब लिया है, ए वर्ण और उवर्ण को, तो उन्होंने कैसे ग्रहण किया है कि संधिम विधाय, संधि करके, और ये वो इत्येवं स्वरूपेण निर्दिशति, वो प्रत्याहार से ग्रहण नहीं करते, वहां पर प्रत्याहार बना करके उन्होंने ग्रहण नहीं किया, उन्होंने स्वरूप से ही ई और उ को लिया है, संधि तो करनी पड़ेगी, जैसे सूत्र दे दिया प्रमाण के रूप में कि अचिष्णु धातु भ्रुवाम ये वो रियंगु बभौ। अब ये जो इसमें शब्द है ये वो ये इतना, ये क्या है, ये ई और उ ही तो है, ई और उ का संधि करके यू, और यू का षष्ठी का द्विवचन, द्विवचन क्यों रखा, क्योंकि दो है ना ये ई और उ, तो दो है तो द्विवचन आएगा दोनों समास करके, और स्थान षष्ठी है, तो क्या अर्थ होगा, ई और उ के स्थान में। लेकिन वहां अर्थ करते समय हम कैसे अर्थ करेंगे, क्योंकि अंगस्य के अधिकार में है सूत्र ये, तो अंगस्य के बनेंगे ये विशेषण दोनों ई और उ, और विशेषण बनते ही ये न विधिस तदंतस्य, तो इकारांत और उकारांत अंग के स्थान में ये अर्थ बनता है। क्या होता है, वर्णांत वर्णांत होगा ना, हैं? तपर नहीं किया है, हाँ, इवर्णांत वर्णांत, तो इवर्णांतस्य उवर्णांतस्य अंगस्य, ये इसका अर्थ बनेगा, ठीक है ना। आदेश क्या करना होता है, इयंग और उबंग यथासंख्य करके। तो इस तरह से पाणिनि ने इवर्ण और उवर्ण को जब भी कहा है कहीं किसी सूत्र में, तो उन्होंने दोनों का समास करके संधि करके ग्रहण किया हुआ है, उन्होंने प्रत्याहार बोला ही नहीं। अब यदि हम विचार करें कि इण को हो सूत्र में, ठीक है ना, यदि इण प्रत्याहार होता यानी पूर्व नकार से होता, ठीक है ना, पूर्व नकार से होता, तो पाणिनि को यह सूत्र कैसे बनाना चाहिए था, जरा कल्पना करो, क्या सूत्र बनता फिर यहाँ पर निखिल? अब प्रत्याहार के रूप में बोलो, देखो हमने ई और उ को संधि करके बोल दिया था दोनों को लेकर के, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि ये उ को तो ले लेंगे हम प्रत्याहार के अंतर्गत और ई से बनाएंगे प्रत्याहार, तो ई के आगे णकार जो जुड़ेगा तो क्या बनेगा, इण,
और इण प्रत्याहार में दो वर्ण आ जाएंगे, इका ई और उ, दो आ गए। तो इण प्रत्याहार का षष्ठी में क्या बनेगा फिर? इणः। तो ये सूत्र क्या बनेगा कि अचिष्ण धातु भ्रुवाम इणः। अब ये वो नहीं बोला जाएगा, इणः बोला जाएगा। ऐसा बोला ही नहीं पाणिनि ने, ऐसा बोला ही नहीं। तो क्या निर्णय हुआ कि इण को हो सूत्र में इण प्रत्याहार कौन से णकार से है? फिर कौन से णकार से है? पूर्व णकार। पूर्व पूर्व णकार से होता तो फिर ये वो क्यों बोलते? पकड़ में आया नहीं तुम्हारे अभी? देखो, पूर्व णकार से यदि होता तो पाणिनि ई और उ अलग से क्यों बोलते? फिर प्रत्याहार ये नहीं बोलते सीधा। पूर्व णकार से ग्रहण करने में ये दो वर्ण ही तो आएंगे। फिर तो दो वर्ण आएंगे, तो यहाँ पर पाणिनि दोनों वर्णों को क्यों बोलेंगे? प्रत्याहार बोलेंगे। फिर वो प्रत्याहार कहाँ कहा उन्होंने? देखो ना, दोनों वर्णों का ग्रहण किया है, ये प्रत्याहार तो बोला ही नहीं है। इससे क्या पता लगता है कि इण को में इण प्रत्याहार पर णकार से है। तो आगे देखो कि यवोह इति निर्देशात, यवोह इति निर्देशापेक्षया है। यवोह इस निर्देश को न करते हुए अगर पाणिनि पूर्व णकार से ग्रहण कर रहे होते तो इणः इति निर्देशे, इणः ऐसा निर्देश करते फिर वो, ठीक है ना। और उससे एक लाभ और भी होता उनको। एक लाभ, ये तो प्रत्याहार का लाभ दिखा रहे हैं, मतलब पता कर रहे हैं कि प्रत्याहार ऐसा होता अगर बोलते तो। उससे एक लाभ भी होता उनको। क्या लाभ होता? कि अब मात्राएं गिन के देखते हैं। लेकिन मात्राएं गिन के क्या लाभ होगा ऐसा? देखो, योह में कितनी मात्राएं हैं बोलो? देखो, यकार की हो गई आधी मात्रा, वकार की हो गई आधी मात्रा, एक हो गई दोनों मिला करके। अब इसमें ओ आ रहा है, इसकी हो गई दो मात्राएं, तो एक और दो तीन। और विसर्जनी की कितनी मात्रा हो गई? आधी, तो 3.5 हो गई। अच्छा, अब इसको देखो, ई की कितनी मात्रा? एक, णकार की आधी, फिर इसमें अकार आया हुआ है उसकी आधी, एक, कितनी हो गई? 2.5। और आधी हो गई विसर्जनीय की, कितनी हो गई? 3। तो ये 3 मात्राएं और ये 3.5 मात्राएं। तो पाणिनि को गौरव चाहिए कि लाघव चाहिए? लाघव चाहिए। तो लाघव चाहिए तो उनको इण बोलना चाहिए था, और फिर भी नहीं बोल रहे हैं। फिर भी नहीं बोल रहे ऐसा। तो क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि उनको इण प्रत्याहार पूर्व णकार से इष्ट ही नहीं है, वो पर णकार से ही चाह रहे हैं। हुआ स्पष्ट कुछ? तो इस तरह से ये वो इति निर्देशापेक्षया इणः इति निर्देशे मात्रा गौरवम अपि नास्ति। कोई मात्रा का गौरव भी नहीं है अगर हम इणा बोलते हैं तो, बल्कि लाघव है इसमें। अपितु अर्धमात्राया लाघवम एव अस्ति। और वैयाकरण में वो तो वाक्य प्रसिद्ध है ही कि अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणाः। तो एक पुत्र का तो उत्सव मन ही जाता, आधी मात्रा से एक पुत्र का उत्सव मन जाता ना, और एक मात्रा से 2 पुत्रों का। तो तद यथा इणः इति ग्रहणे, अब मात्राएं दिखा रहे हैं कि वो हम लोगों ने देख ही ली पहले कि इणः इति ग्रहणे ई इत्यस्य एका मात्रा, ण इत्यस्य अर्धमात्रा, एक मात्रा अकारस्य, आकार नहीं है अकारस्य, अर्धमात्रा च विसर्गस्य, सर्वासाम योगस तीसरो मात्रा। हो गया स्पष्ट? अच्छा, अब योग में देखो, यवोह इति ग्रहणे च य इत्यस्य अर्धमात्रा, व इत्यस्य पी अर्धमात्रा, इसकी भी आधी हो गई, ठीक है ना। द्वे मात्रे ओकारस्य और अर्धमात्रा च विसर्गस्य, सर्वासाम च योगः सार्ध त्रिमात्रा। इसका क्या अर्थ हुआ? आधी सहित 3 मात्राएं इति भवति, इतनी बन जाती हैं ये। तो आधी मात्रा का अंतर पड़ रहा है, तो वो भी उनको स्वीकार्य नहीं था कि अगर हम यहाँ पर लाघव देखेंगे तो सूत्र
न फिर हमें पूर्व णकार से ग्रहण करना पड़ेगा, और वहां जो उनका उद्देश्य है वो सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि उनको इन प्रत्याहार में अन्य वर्ण भी ग्रहण करने हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया। एवं च ई उ इत्येतयोर निर्देशे कर्तव्ये युवोर इत्येतद अपेक्षया। ई उ निर्देश करते तो युवो ऐसा पढ़ते, जो है इन्होंने पढ़ा है सूत्र में। तो इत्येतद अपेक्षया इणः इत्येवं परे निर्देशे लाघवं भवति। अगर इसके स्थान पर इणः कर देते तो उनको लाघव भी होता। पुनरपि, फिर भी लाघव होने पर भी ई उ इति निर्देश्ये स्थले इण प्रत्याहारम न पठन्ते। जहां कहीं भी उनको ई उ ऐसा निर्देश करना होता है वहां इण प्रत्याहार नहीं पढ़ते हैं। अनेन एतन् निश्चीयते। अब क्या निश्चय हुआ कि सर्वत्र परेण णकारेण इण प्रत्याहारः साध्यते। हो गया स्पष्ट। इस तरह से इण प्रत्याहार सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हुआ? क्या सिद्ध हुआ? पर्णकार, पर्णकार। इण प्रत्याहार में आया हुआ णकार ये लण सूत्र का णकार है, न कि अयुण सूत्र का। ठीक है ना। अब आगे कहते हैं कि ये जो परिभाषा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं अभी, इयं परिभाषा लण इत्यत्र भाष्यकारेण ज्ञापिता। ये जो परिभाषा है ये जिस पर हमने विचार किया था अभी, ये भाष्यकार कौन है? महर्षि पतंजलि। ठीक है ना। उन्होंने लण सूत्र पर, जो कि 6 संख्या पे आता है लण सूत्र, वहां पर उन्होंने ज्ञापित की हुई है। ठीक है ना। तो तद उत्तम, तो वहां उन्होंने किस तरह से अपने विषय को उठाया? इस परिभाषा को ज्ञापित करने से पहले उन्होंने क्या कहा था कि किम पुनरयम वर्णो सत्ताविव णकारः संदेह हेतु अनुबद्धोपि पुनः अनुबध्यते। क्या मतलब हुआ कि वर्णोत्सत्ताविव, वर्णोत्सत्ति किसे कहते हैं? वर्णोत्सत्ति, उत्सत्ति माने अभाव, समाप्ति, कमी। ठीक है ना। उत्सत्ति यानी कि पदार्थ की बहुत कमी हो गई। तो ऐसा लग रहा है कि ये पाणिनि के पास में वर्णों का अकाल पड़ गया। सूत्र बनाने थे उनको 14, तो 13 में तो उन्होंने लगा दिए वर्ण। अब उन्होंने देखा कि अरे ये 13 वर्णों के अतिरिक्त मेरे पास कोई और मिल ही नहीं रहा है, तो अकाल पड़ गया ना वर्णों का। तो उन्होंने क्या किया कि उन्हीं 13 में से एक को उठाया, णकार को, दोबारा फिर जोड़ दिया उसके अगले एक और सूत्र में। यही तो स्थिति बन रही है। तो इव माने ऐसा लग रहा है जैसे मानो पाणिनि के सामने वर्णों का अकाल पड़ गया। तो किम पुनरयम वर्णो सत्ताविव णकारः संदेह हेतु, जो कि संदेह को भी उत्पन्न कर रहा है। नहीं तो इतनी चर्चा क्यों करते हम? ये रविवार को अतिरिक्त कक्षाएं क्यों लगाते फिर हम पारिभाषिक की? तो संदेह हेतु अनुबद्धोपि, एक बार उसका अनुबंध कर दिया गया है अयुण सूत्र में, और पुनः अनुबद्धते लण सूत्र में फिर लगा दिया उन्होंने। ठीक है ना। और उससे हुआ क्या फिर? यस्माद अनेन अणग्रहणेषु इण ग्रहणेषु च संदेह। अब हमारे लिए यहाँ पर संदेह उत्पन्न होने लगा इन दोनों प्रत्याहारों में, कि जहां अण आ रहा है वहां भी संदेह, जहां इण आ रहा है वहां भी संदेह। और संदेह कैसे आ रहा है कि किम पूर्वेण णकारेण परेण वा इति, ये हो रहा है ना संदेह। तो इतना ये जो उन्होंने ना प्रारंभ में थोड़ी उत्थानिका बनाते हुए, और फिर वो तो मानते ही हैं कि पाणिनि का कोई भी कार्य निरर्थक होता नहीं है। तो एवं तर्हि, इस तरह से एतत् ज्ञापयति आचार्य, ये फिर अंत में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये जो णकार दोबारा बोल करके पाणिनि ने एक बहुत ही सुंदर कार्य किया कि एक हमारे सामने सिद्धांत उपस्थित कर दिया। और वो सिद्धांत इतना व्यापक बन चुका कि देखो ना, परिभाषा में सर्वप्रथम परिभाषा यही कहलाती है। और प्रथम का अर्थ मुख्य भी तो होता है ना। यह व्यक्ति समाज में प्रथम है, यह छात्र गुरुकुल में प्रथम श्रेणी का है। तो मुख्य अर्थ में भी प्रथम का आता है।
परमात्मा को भी प्रथम कहते हैं, सबसे मुख्य है वो, तो ये परिभाषा भी मुख्य हो गई। तो देखो ना, एक सिद्धांत को जन्म दिया उन्होंने, और क्या करके, गड़बड़ करके या व्यवस्था करके? गड़बड़ कर गड़बड़ करके सिद्धांत को जन्म दिया, है ना। कितनी विचित्र बात है ये। इसको गड़बड़ नहीं कहा जाता है, ठीक है ना। ये ऋषियों की शैली होती है, और ये शैली ऋषियों की ही नहीं, परमात्मा की भी शैली होती है। परमात्मा भी तो जब किसी को दंड देता है तो गड़बड़ कर रहा है उसके साथ में या अच्छा कर रहा है? अब जो चीख रहा है उससे पूछना जरा, हम लोग नहीं दे पाएंगे उसका उत्तर। जो चीख रहा है ना दुख से, उससे पूछना धीरे से कान में कि ईश्वर तेरे साथ गड़बड़ कर रहा है या अच्छा कर रहा है? तो वो तो गड़बड़ ही कहेगा। लेकिन इस गड़बड़ से एक सिद्धांत का जन्म हुआ ना, परमात्मा के एक विशेष गुण का पता चला ना, कि ईश्वर न्यायकारी है, ठीक है ना। अन्यायकारी नहीं है वो न्यायकारी है। यथावत कर्म का फल देता है, यथावत। तो यथावत का सिद्धांत निकला ना, ईश्वर के साथ में जुड़ गया वो। ऐसी एक सिद्धांत यहां निकला। तो भवती ऐसा परिभाषा, ये पाणिनि के इन संकेतों से परिभाषा का जन्म हुआ। तो प्रायः करके परिभाषाएं ऐसी आएंगी जो कि ज्ञापन से निकलेंगी। इसलिए बहुत सी परिभाषाओं को कहा जाता है ज्ञापक सिद्धा परिभाषा, ज्ञापक से सिद्ध परिभाषाएं। बहुत सी वाचनिकी भी होती हैं। हम अष्टाध्यायी के सूत्र में भी तो बहुत सी परिभाषाएं आई हुई हैं, वहां देख सकते हैं। उन्हें क्या कहा जाएगा? वाचनिकी, वचन। उनका वचन स्वयं पाणिनि ने बोला ही है, उनका उच्चारण किया है। जैसे एको गुण वृद्धि, स्थाने अंतरतमः, ये सब क्या है? तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मादित्युत्तरस्य, ये वाचनिकी परिभाषाएं कहलाती हैं। और जो उन्होंने नहीं कही है, तो उन्होंने कुछ कार्य ऐसे कारनामे कर रखे हैं अष्टाध्यायी में, वो वहां से जन्म ले लेती हैं। कारनामा कहा जाएगा ना फिर। तो इस तरह से इस परिभाषा का जन्म होता है, ऐसा महाभाष्यकार का कथन है। ये इन्वर्टेड कॉमा में इसको उन्होंने संकेत दिया है, कह करके वहीं का वाक्य उद्धृत करते हुए। एवं च, इसी प्रकार से, अन्यत्रापि यत्र क्वचित। अब ये परिभाषा जब बन चुकी है तो अब क्या करेंगे, इसका हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो यत्र क्वचित शिष्ट वचनेषु संदेहः स्यात्। शिष्ट वचन का तात्पर्य क्या है? जो बचे हुए वचन है वो, या शिष्टों के वचन? शिष्टों के वचन। शिष्टों के वचन का तात्पर्य क्या होगा कि देखो, कुछ तो समाज में बहुत मुख्य लोग हैं, कुछ बचे खुचे लोग भी हैं। तो देखो, बचे खुचे लोग अगर कोई वाक्य कहें तो वहां पर बहुत बड़ा तात्पर्य निकाल लेना चाहिए, ऐसा नहीं। यहाँ शिष्ट से तात्पर्य है जो परमात्मा के शासन में रहते हैं, ठीक है ना। जो परमात्मा के शासन को स्वीकार करते हुए अपना जीवन चलाते हैं। तो शिष्ट में कौन आ गए? विद्वान पुरुष, ईश्वर की न्याय व्यवस्था के अनुकूल जो अपना आचरण करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, और उसकी आज्ञा का पालन करते हुए देखो ना हमें विद्या का दान दे रहे हैं। तो ऐसे शिष्ट पुरुष, और उनके वचनों में आपको संदेह होने लगे तो ये तो गलत बात है ना। फिर ऐसे तो संदेह लोग परमात्मा के भी कार्यों में करने लगते हैं बहुत से, लेकिन अज्ञानता के कारण से। तो वही अज्ञानता हमारी भी कहलाएगी यदि हम शिष्ट वचनों में संदेह करने लगे। तो इसलिए वहां यदि कहीं संदेह हो तो हमें एक दूसरा उपाय अपनाना चाहिए कि व्याख्यानेन विशेषम अन्विष्य, उसकी विशेष व्याख्या करें चारों ओर से, ठीक है ना। और तब जाकर के उसमें से एक विशेष की खोज करके, अन्विष्य माने खोज करके, और सत्य विषयो निश्चेतव्यः, वो ऋषि क्या कहना चाह रहे हैं, उस सत्य विषय का हमें निश्चय करना चाहिए। किंतु ऐसा न हो कि तद वचनम व्यर्थम एव, ये तो इनका कथन, इनका वचन व्यर्थ ही है, इति, ऐसा मान करके, इति ज्ञात्वा न हातव्यम, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको त्यागना नहीं चाहिए। कह रहे ये तो इनके भूल से या स्खलन से ऐसा वाक्य निकल चुका है, ऐसा वाक्य शब्द इन्होंने बोल दिया है, चलो इसको यहीं छोड़ देते हैं, इसमें से कोई विशेष तात्पर्य नहीं निकालेंगे हम। ऐसा नहीं करना है। संदिग्धेषु
लौकिक व्यवहारेषु चापि। अब रही बात कि क्योंकि ये भी कहा जाता है ना कि जैसा लोक में वैसा व्याकरण में, नहीं लोकात् भिद्यते व्याकरणम। तो ये केवल परिभाषा सूत्रों के ही अर्थों का निश्चय करने के लिए नहीं, व्याकरण के सिद्धांतों को ही बताने के लिए नहीं है, अपितु संदिग्ध यदि कहीं पर लौकिक व्यवहार हैं, और संदिग्ध भी किन के, कहा उन्हीं का जाएगा जहां पर के शिष्टों के व्यवहार है, अशिष्टों के नहीं। तो ऐसे संदिग्ध लौकिक व्यवहारों में भी विशेष व्याख्याने नैव निर्णय क्रियते, निर्णय किया ही जाता है। इति प्रतिदिनम अस्माकम अनुभव, प्रतिदिन का हमारा ये अनुभव है कि जहां भी हमारे सम्माननीय पुरुष होते हैं तो वहां पर हम ऐसा ही निर्णय करते हैं। उनके वाक्य को यदि हमारी समझ में नहीं आ रहा है तो उसकी विशेष व्याख्या का प्रयास करते हैं, हम उसके रहस्यों को खोलने का प्रयत्न करते हैं। तब जाकर के पता लगता है कि अरे इन्होंने इसलिए ऐसा कहा था, हम तो कुछ और ही समझ बैठे थे, हम समझे कि इनसे भूल हो गई है। तो ऐसा ये परिभाषा बहुत व्यापक बन जाती है। तो प्रथम परिभाषा पर तो हमने ये विचार कर लिया है। आगे फिर दो परिभाषाएं ये एक साथ लेंगे अब, और उन दो परिभाषाओं में परिभाषाओं का भी निर्णय होता है और संज्ञाओं का भी निर्णय होता है। परिभाषाओं से परिभाषाओं का भी निर्णय होगा। कौन सी परिभाषाओं का? वाचनिकी परिभाषा। वो वाचनिकी की बात होगी अब केवल, है। ये तो ज्ञापक सिद्ध परिभाषाएं कहलाएंगी, कार्य कालम संज्ञा परिभाषाम, यथोद्देशम संज्ञा परिभाषाम, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों परिभाषाओं से हम दो प्रकार के सूत्रों पर विचार करेंगे, एक तो संज्ञा सूत्रों पर और दूसरे परिभाषा सूत्रों पर। दोनों पर ये बहुत सैद्धांतिक परिभाषाएं हैं ये भी। ये दोनों एक हमारे सामने उनकी स्थिति शास्त्र में किस रूप में आ रही है, संज्ञा सूत्रों की, परिभाषा सूत्रों की, अर्थात उनका अर्थ करते समय हमें किन बातों पर ध्यान रखना होता है, उस पर ये विशेष प्रकाश डालेंगे, ठीक है ना। तो जहां कहीं भी सूत्र ऐसे आते हैं जो परिभाषाओं के रूप में है या संज्ञाओं के रूप में है, तो हमें अर्थ करने में फिर बहुत सरलता हो जाती है कि हम कैसे सिद्धि करते समय किस प्रकार से उनका अर्थ करें, कार्यकाल पक्ष मान करके या यथोद्देश्य पक्ष मान करके। तो आज का तो समय हो चुका है, अब इस पर अगली बार चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।